हिंदी स्टोरीज। बुलबुल और जुगनू की कहानी। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। उस जंगल में रंग बिरंगे फूलों, झरनों और पेड़ों की छाव में एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर एक चुलबुली बुलबुल रहती थी। उसका नाम था बुलबुली। बुलबुली की आवाज इतनी मधुर थी कि सुबह होते ही उसका गाना सुनकर जंगल के सारे जीव जंतु मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी चहचहाहट में एक जादू था, जो सबके दिलों को छू लेता था। लेकिन बुलबुली को अपनी इस खूबी पर थोड़ा घमंड भी था। उसे लगता था कि जंगल में उससे सुंदर और मधुर गायिका कोई नहीं है। उसी बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा तालाब था, जहां रात के समय एक जुगनू रहता था। उसका नाम था जुगनू। जुगनू की खासियत थी उसकी चमक। जब रात का अंधेरा छा जाता, तब जुगनू अपनी छोटी सी पूंछ में रोशनी जलाकर जंगल में उड़ता और रास्ता भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाता। उसकी चमक छोटी थी, लेकिन इतनी थी कि अंधेरे में किसी की मदद कर सके। जुगनू बहुत विनम्र और दयालु था। उसे अपनी चमक पर गर्व था, लेकिन वह कभी किसी को छोटा नहीं समझता था। एक दिन की बात है, बुलबुली अपनी शाखा पर बैठकर गाना गा रही थी। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जंगल के सारे पशु-पक्षी उसे सुनने के लिए रुक गए। तभी जुगनू तालाब के किनारे से उड़ता हुआ आया। उसने बुलबुली की आवाज सुनी और रुककर बोला, बुलबुली, तुम्हारा गाना तो जंगल को स्वर्ग बना देता है। तुम सचमुच बहुत खास हो। बुलबुली ने जुगनू की तारीफ सुनी, लेकिन उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने नाक सिकोड़कर कहा, हाँ, मैं तो खास हूँ ही। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, जुगनू? बस एक छोटी सी चमक, जो रात में ही दिखती है। मेरी आवाज तो दिन रात सबको खुशी देती है। जुगनू ने बुलबुली की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो, बुलबुली। मेरी चमक छोटी है, लेकिन यह उन लोगों की मदद करती है जो अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। बुलबुली ने जुगनू की बात को अनसुना कर दिया और फिर से अपने गाने में खो गई। जंगल में उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन जुगनू की सादगी और उसकी बात उसके दिमाग में कहीं न कहीं अटक गई थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छा गए। बारिश इतनी जोरदार थी कि जंगल के सारे जीव अपने अपने ठिकानों में छिप गए। बुलबुली भी अपने घोंसले में दुबक गई। लेकिन तूफान इतना तेज था कि बरगद का पेड़ भी हिलने लगा। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने बुलबुली का घोंसला तोड़ दिया और वह बारिश में भीगते हुए नीचे गिर गई। बुलबुली डर गई। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह चिल्लाई, कोई मेरी मदद करो। मैं रास्ता नहीं देख पा रही। लेकिन उसकी आवाज तूफान की गर्जना में दब गई। वह निराश होकर एक पत्थर के पास बैठ गई। उसे अपनी मधुर आवाज पर अब कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसकी आवाज उस अंधेरे में किसी को बुला नहीं पा रही थी। तभी दूर से एक छोटी सी रोशनी चमकी। वह रोशनी धीरे धीरे बुलबुली की ओर बढ़ने लगी। बुलबुली ने आंखें मलकर देखा तो पाया कि वह जुगनू था। जुगनू ने अपनी छोटी सी चमक से बुलबुली को देख लिया था। वह पास आया और बोला, बुलबुली, डर मत। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले जाऊंगा। मेरी चमक के पीछे पीछे आओ। जुगनू ने मुस्कुराकर कहा, बुलबुली, हर किसी की अपनी खासियत होती है। तुम्हारी आवाज जंगल को खुशी देती है और मेरी चमक अंधेरे में रास्ता दिखाती है। हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों ही जरूरी है। बुलबुली ने जुगनू की बात को गहराई से समझा।
उस रात उसने फैसला किया कि वह कभी किसी को छोटा नहीं समझेगी। अगले दिन जब तूफान थम गया, बुलबुली ने जंगल में सबसे सुंदर गीत गाया। लेकिन इस बार उसका गीत सिर्फ उसकी अपनी तारीफ में नहीं था। उसने अपने गीत में जुगनू की चमक की कहानी भी गाई। जंगल के सारे जीव जंतु उस गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस दिन से बुलबुली और जुगनू अच्छे दोस्त बन गए। बुलबुली दिन में अपने गीतों से जंगल को रंगीन बनाती और जुगनू रात में अपनी चमक से रास्ता दिखाता। दोनों ने एक दूसरे की खासियत को सम्मान देना सीख लिया।